नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। तो देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। आपको बताएं कि जन सुनवाई के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे जन सुनवाई की गरिमा पर हमला बताया। पार्टी ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी और अधिक जानकारी सामने लाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुनवाई में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, सूत्रों के अनुसार जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने अचानक हाथ उठा दिया। आरोपी की उम्र लगभग 41 वर्ष बताई जा रही है और वह अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर आया था। तो शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना राजेश भाई खिमाजी भाई सक्रिय बताया है। आरोपी राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के बाद हमलावर आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और मामले की जांच जो है वो कर रही है। देखिए, आपको बताते हैं कि आखिर मौके पर क्या कुछ हुआ। दरअसल ये घटना उस समय की है जब वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, मतलब कि जनता के प्रॉब्लम्स को सुन रही थी। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता पर थप्पड़ करने से पहले उनकी तरफ पत्थर भी फेंका था, लेकिन पत्थर फेंकने वाला तथ्य गलत है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को निंदनीय बताया। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया और जो है वो तमाम बातें लिखी। अब देखिए, इसको जो है वो तमाम तरीके की बातें जो है इस पर कही जा रही है। आपको बताएं कि हमलावर की उम्र अगर बात करें तो 41 वर्ष बताई जा रही है। उसके पास एक आधार कार्ड मिला है जो गुजरात का है। इस पर कठोरिया रोड, गोकुल पार्क, राजकोट का पता है। राजकोट पुलिस को भी सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आरोपी से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले के पीछे उसका आखिर क्या मोटिव था। सवाल है कि वह गुजरात का निवासी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उससे क्या शिकायत थी और वह किस लिए जन सुनवाई में आया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर दिन करीब सुबह 7 बजे से अपने दफ्तर में जन सुनवाई करती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी दुविधा को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि पीठ पर एक बैग और हाथ में कुछ कागज लेकर हमलावर भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। वहीं जो है तमाम लोगों के मुताबिक हमलावर शिकायत के बहाने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। शुरुआत में उसने कुछ कागज दिया और अचानक तेज आवाज में चीखने लगा। इसी दौरान उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। बताया जा रहा है कि सीएम को कुछ हल्की चोटें आई, लेकिन वो सुरक्षित है। भाजपा नेताओं ने हमले के पीछे राजनीतिक साजिश की भी आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और आरोपी को वहीं मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला जो है वो एक अपराध है। एक महिला, एक बेटी जो रात दिन केवल दिल्ली की सेवा कर रही है, जनता से बात कर रही है, और जो लोग ऐसा करने वाले, ऐसा करवाने वाले कायर हैं और अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों की हिम्मत नहीं तो वो तर्क और तथ्य के आधार पर बात कर सके। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी इस पूरे घटना को शर्मनाक बताया और कहीं ना कहीं जो है घटना की निंदा की। अब देखिए, सुरक्षा जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुरक्षा कर्मी कहां थे। हालांकि सीएम रेखा जो है उनकी सुरक्षा तो थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ, इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसको लेकर जो है वो अब तमाम तरीके की बातें खड़ी होने लगी। अब देखिए, पता है आपको कि अगर बिहार में तो आरजेडी की तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया है। देखिए, ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली में महाजंगल राज, महागुंडा राज। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक गुजराती ने थप्पड़ मारा। बाल खींचकर घसीटने की भी अप्रत्याशित और अपुष्ट खबरें आ रही है। देखिए, ये हम नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारना जंगल राज की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी की है और दलित पिछड़ा व आदिवासी वर्ग की नहीं है, तो उन्हें पीटने वाला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात का है। ऐसे गुजरातियों का मन इतना बढ़ गया है कि अब मुख्यमंत्री को पीट रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री, और देखिए जिस भी राज्य के सीएम होते हैं तो कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ अपने गाइडलाइंस होते हैं। तो जिस तरीके से ये हरकत हुई, कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा घेरे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तो सीएम रेखा सुरक्षित है, लेकिन तमाम तरीके की बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है और तमाम तरीके की चीज निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट आपने देखा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत